ऑलराइटली, ठीक है। हम क्या समझ रहे थे? हम कुछ टाइप्स और इंटरफेस समझ रहे थे, है ना? देखो, सबसे पहले व्हाट आर टाइप्स? टाइप्स इन टाइप स्क्रिप्ट आर सिमिलर टू इंटरफेस allowing you to aggregate data together, है ना? They provide flexibility in defining structure and constraint of a code. टाइप सिमिलर होते हैं इंटरफेस की तरह काफ़ी हद तक। मैं पिछली क्लास में शायद थोड़ा बताया था कि दोनों जगह मैं कभी इंटरफेस भी यूज़ कर पा रहा था, मैं टाइप भी। अलाउ यू टू एग्रीगेट डेटा टुगेदर, ये हमें क्या अलाउ करते हैं कि जो डेटा टुगेदर बेसिकली भाई, मैं खुद का एक डेटा टाइप बना सकता हूँ जो कि अलग अलग डेटा टाइप होल्ड कर सकता है। अलाउिंग यू टू एग्रीगेट डेटा टुगेदर, दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन डिफाइनिंग स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्ट फॉर योर कोड। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बनाया, टाइप बनाया यूजर, उसमें मैंने फर्स्ट नेम दे दिया, लास्ट नेम दे दिया, और क्या दे दिया, एज दे दिया, ठीक। तो टाइप्स गो बियॉन्ड इंटरफेस बाय इनेबलिंग एडिशनल ऑपरेशन सच एज यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब मैंने बोला था ना, टाइप्स और इंटरफेसेस में कई सारे डिफरेंसेस होते हैं, तो उसमें से जो मेन डिफरेंस है वो है यूनियन और इंटरसेक्शन का, कि टाइप्स में हम यूनियन और इंटरसेक्शन का यूज कर सकते हैं, बट इन इंटरफेस हम उसका यूज नहीं कर सकते, ठीक। देखो, यूनियन क्या होता है? यूनियन अलाउस अ वेरिएबल टू होल्ड वैल्यूज ऑफ मल्टीपल टाइप्स, दिस इज यूजफुल व्हेन अ फंक्शन पैरामीटर कैन एक्सेप्ट डिफरेंट टाइप्स। जैसे कि यहाँ पे एक टाइप था, क्या था? स्ट्रिंग और नंबर, ठीक। ये मैंने डिफाइन करा, मतलब कि देखो, ये जो मैंने टाइप डिफाइन किया है, इसकी खास बात क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कि इस टाइप के अंदर, इस वेरिएबल स्ट्रिंग और नंबर के अंदर, मैं दो टाइप का डेटा होल्ड करवा सकता हूँ। वो डेटा स्ट्रिंग भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है। और ये क्या था? यही होता है तुम्हारी यूनियन ऑपरेटर, जो मैं और बार बार बोल रहा था ना, वो था क्या? यूनियन, ठीक। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? यहाँ पे एक फंक्शन, ये फंक्शन बेसिक फंक्शन, वही प्रिंट आईडी, और फिर उसके आर्गुमेंट में मैं क्या ले रहा हूँ? एक आईडी, और उसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग और नंबर, जो मैंने इधर टाइप में डिफाइन कर रखा था। तो मतलब ये आईडी स्ट्रिंग भी हो सकती है और नंबर भी हो सकता है। और ये रिटर्न क्या कर रहा है? वॉइड। उसके बाद फिर मैंने लॉग क्या करवा दी? आईडी यहाँ पे लॉग करवा दी। तो जैसे मैंने बोला था कि अब इसके अंदर मैं दोनों चीजें दे सकता हूँ, 101 भी और डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग भी, ठीक। यहाँ नंबर भी मैं दे सकता हूँ और क्या दे सकता हूँ? स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ। तो तुमको कुछ कुछ समझ में आ जाएगा यूनियंस क्या करते हैं ना, या ये या फिर ये, ठीक। यूनियंस कैन नॉट बी अचीव्ड यूजिंग इंटरफेसेस, हाँ। यूनियन हम कभी भी अचीव नहीं कर सकते यूजिंग इंटरफेसेस, सच बात है एकदम, है ना? अब हम आते हैं इंटरसेक्शन टाइप्स, ठीक। और तुम्हारे पास ये नोट्स भी रहेंगे, तो फिर तुम देख लेना, और मैं कोड जो कर रहा हूँ वो भी भेज दूंगा। देखो, intersection types combines multiple types into one. They inherit property from all combined types. मतलब देखो, एक टाइप मैंने बनाया था एम्प्लॉय, अभी ये एक एम्प्लॉय है, तो इसका क्या होगा? इसका एक प्रॉपर्टी, इसकी एक प्रॉपर्टी थी नेम, और एक प्रॉपर्टी थी स्टार्ट डेट, कि ये कब से काम करना स्टार्ट कर रहा है। उसी तरह से एक और मैंने बनाया क्या? टाइप मैनेजर, ठीक। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि किस डिपार्टमेंट का मैनेजर है। ये दो टाइप मैंने बनाए, ठीक। फिर थर्ड टाइप मैंने बनाया है क्या? टीम लीड। ये एक एम्प्लॉय भी है और ये एक क्या है? मैनेजर भी है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस एम्प्लॉय और मैनेजर में जितनी प्रॉपर्टीज मैं असाइन कर रखा था, नेम, स्टार डेट और डिपार्टमेंट, ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी मेरे को यूज करनी पड़ी किसमें? टीम लीड में। वही इंटरसेक्शन का मतलब यही, देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, कि जो अपन मैथ्स में पढ़ते थे इंटरसेक्शन, उसमें क्या होता था कि वो कॉमन पार्ट जो कॉमन आता था दोनों सेट में, उसको इंटरसेक्शन बोलते थे। लेकिन ये क्या कर रहा है? ये तो कुछ कुछ यूनियन जैसा साउंड कर रहा है, कि नेम और स्टार्ट डेट और डिपार्टमेंट, और तीनों के अंदर तीनों आ गए। अब मतलब कि कई ये बेसिकली पूछा भी जाता है लोगों से, तो लोग ये कहते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट में इंटरसेक्शन और यूनियंस अलग होते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। यूनियन और इंटरसेक्शन की डिफिनेशन वही होती है। इसका एक मतलब बहुत तगड़ा एक लॉजिक है, रीजन है। जो एक बुक है इफेक्टिव टाइप स्क्रिप्ट, अगर तुम पढ़ना चाहो तो वहां से पढ़ सकते हो, मैं बता दूंगा जब मैं इंटरव्यू वाले सेक्शन में जाऊंगा तो वहां पे बता दूंगा। अभी के लिए इतना समझो कि मेरे को ये प्रॉपर्टीज सारी की सारी चाहिए थी, तो मैं किसका यूज किया? एंड ऑपरेटर या फिर इंटरसेक्शन का, ठीक। तो फिर यहाँ पे नेम, स्टार डेट और डिपार्टमेंट भी आ गया। सो काइंड ऑफ आई कैन से ये क्लियर है कि यहाँ इंटरसेक्शन के साथ हम कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, हम कभी भी ना ऐसे नहीं लिख सकते कि मैं जैसे कोई इंटरफेस बना रहा हूँ,
उसमें फिर एम्प्लॉय एंड मैनेजर मैं लिखूँ, ये हम नहीं कर सकते। एंड ऑपरेटर, सॉरी, इंटरसेक्शन और यूनियन सिर्फ और सिर्फ टाइप के साथ ही वैलिड है। तो ये बात भी समझ में आनी चाहिए, है ना। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है इंटरव्यू में कि हम क्या यूनियन और इंटरसेक्शन इंटरफेस से हम क्या अचीव नहीं कर सकते। तो देखो, यूनियन कभी नहीं कर सकते, इंटरफेस यूनियन कभी नहीं कर सकते यूजिंग इंटरफेस, लेकिन इंटरसेक्शन पार्शियली हम कर सकते हैं। ठीक, और वो हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। पार्शियली हम कर सकते हैं बेसिकली, कुछ एक्सटेंड कीवर्ड और इम्प्लीमेंट कीवर्ड अगर तुम लोग पढ़े होगे जावा वाले, तो खैर मैं बता दूंगा, उसकी चिंता ना करो, ठीक। हम्म तो यहाँ पे तो ये तो कुछ कुछ एरेज है, तो देखते हैं अभी एरे में आके बाद में देखेंगे, पहले कुछ कोड देख लेते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करें इंटरफेसेस वर्सेस टाइप वाला, ऐसा ना। सबसे पहले यहाँ पे मैं तुम एक बनाओ क्या इंटरफेस, ठीक। उस इंटरफेस का नेम रखो यूजर, और फिर इंटरफेस का सिंटेक्स आई थिंक सो अब आ रहा है ना, नेम स्ट्रिंग, और उसका एक मान लो फोन नंबर है, क्या है उसका, एक फोन नंबर, और ये क्या होगा, एक नंबर, ठीक। अब देखो, यहाँ पे मैं कॉमा भी दे पा रहा हूँ कई बार, और यहाँ पे सेमी कोलन भी दे रहा हूँ, तो दोनों सही है ना। जो चाहो तुम दे सकते हो, जब तुम इंटरफेस क्लियर कर रहे हो तो। आया ना समझ में, आ गया होगा, ठीक है। तो फिर ये इंटरफेस यूजर हो गया, ठीक। अब जैसे मान लो मेरे को ये यूजर, ये जो इंटरफेस में बनाया है उसको यूज करना है, तो लेट यूजर वन, ठीक। ये इसका डेटा टाइप क्या है, जो मैंने अभी यूजर बनाया है। उसके बाद फिर इसका क्या होगा, एक नेम, नेम मान लो इसका रियांश, और फिर सेमी कोलन दे करके इसका एक क्या है, एक फोन नंबर होगा मान लो कुछ भी, इसका एक फोन नंबर होगा। तो मैंने क्या किया, एक यूजर वन वेरिएबल यूजिंग दिस इंटरफेस मैंने बना लिया, नेम और फोन। अब तुम ये देखो, अगर मैं ये फोन हटा दूं तो ये एरर थ्रो कर रहा है, ठीक, एरर बता रहा है। लेकिन जैसे मैं फ़ोन नंबर यहाँ पे वापस से इनपुट में दे रहा हूँ, इनपुट डाल दे रहा हूँ, तो फिर ये फ़ोन, फिर ये एरर हट जा रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फील्ड हमारे इंटरफेस में क्या हो, बोलो, ऑप्शनल हो। तो अगर मैं चाहता हूँ कि फ़ोन नंबर ऑप्शनल हो जाए, कि यूज़र दे तो भी, तब तो बहुत बढ़िया, अगर ना दे तो भी कोई एरर थ्रो ना करे, तो यहाँ पे मैं किसका यूज़ करूँगा, क्वेश्चन मार्क का। इससे क्या होगा, इससे अब अगर ये फ़ोन नंबर मैं हटा भी दूँ तो फिर वो काम करेगा, ठीक। तो मैं दोनों का कोड अलग अलग लिख देता हूँ ताकि को समझ में आए। इसी को मैं कंट्रोल सी करूँगा, और यहाँ पे कमेंट, और फिर यहाँ कंट्रोल वी, ठीक। और यहाँ पे ताकि तुम दोनों दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाओ। तो ये तो थोड़ा सा एक ऑप्शनल, हम ऐसे ही सिंपल हम टाइप्स में भी ऐसे ही दे सकते हैं ना, ऑप्शनल प्रॉपर्टीज दे सकते हैं यूजिंग क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो फिर ये तो मैंने बना दिया। अ, अब मान लो, इसको कमेंट करता हूँ कुछ देर के लिए मैं। अ, अब मेरे को क्या करना है कि, हाँ, मेरे को एक और मैंने इंटरफेस बनाया, उस इंटरफेस का नाम मैंने रख दिया कस्टमर। क्या रखा, कस्टमर रखा। और ये क्या कर रहा है, ये एक्सटेंड्स यूजर, एक्सटेंड यूजर, ठीक। अब यहाँ पे कईयों को तो समझ में आ गया होगा कि जो पढ़े हैं ओप्स के कॉन्सेप्ट्स जावा में हैं, तो उनको समझ में आ गया होगा कि ये कुछ कुछ इंटरफेस ही कुछ काइंड ऑफ इनहेरिट कर रहा है। ये जो इंटरफेस कस्टमर है, ये कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है, कहाँ से, इस इंटरफेस यूजर से, ठीक। तो अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ मान लो, क्योंकि ये कस्टमर है तो इसका क्या होगा, एक एड्रेस होगा, ठीक। और उसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। मैंने ये दे दे दिया, ठीक। अब देखो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि हाँ, कि जो ये कस्टमर है ये प्रॉपर्टीज इस यूजर से एक्सेस कर रहा है, पहला तो क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक्सटेंड यूजर, मतलब कि यूजर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो इसमें आएंगी ही, लेकिन इसकी खुद की भी जो एक प्रॉपर्टी है वो भी मैंने ऐड कर दी। अगर अब मैं इसको दिखाना चाहूँ तुमको, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हम्म
यहाँ पे मान लो मैंने एक अ, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, है ना। लेट माई कस्टमर, और इसका डेटा टाइप क्या होगा, कस्टमर, ठीक। लेट माई कस्टमर और इसका डेटा टाइप कस्टमर, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैं क्या दूंगा उसको, नेम, ठीक, ब्रांच, और अब क्या मैं दूंगा, फ़ोन नंबर, उसको मैंने कुछ कुछ दे दिया 1 2 3 4, कॉमा, और मैं क्या दे सकता हूँ उसको, एड्रेस, ठीक। एड्रेस भी कुछ मैं दे देता हूँ, ठीक। तो मैंने यहाँ पे एड्रेस दे दिया, खैर यहाँ से हटाओ उसको, जहाँ पे हमारे दे देता हूँ, मैंने एड्रेस दे दिया, ठीक। तो देखो, तो अब पता चला ना कि ये एक्सटेंड कीवर्ड क्या कर रहा था, ये भाई कि इन दोनों की प्रॉपर्टी भी अब, मतलब इस कस्टमर वाले इंटरफेस के अंदर ये वाली इंटरफेस की भी प्रॉपर्टीज आ गई और इसकी खुद की हैं ही। वो मेरे को पता कैसे चला कि जब मैं ये ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट मतलब जब भी मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, तो उसमें नेम, फोन और एड्रेस में दे पा रहा हूँ। ये तभी पॉसिबल है कि जब नेम और फोन भी इस कस्टमर वाले के अंदर हों, और हैं क्यों, क्योंकि इसने एक्सटेंड क्या कर रखा है, यूजर। तो अब वहां पर जाओ पीछे, जो मैंने डेफिनेशन बताई थी एंड की, ठीक। मैंने क्या बोला था, एंड ऑपरेटर मतलब इंटरसेक्शन की, कि हम सिर्फ टाइप्स के केसेस में इंटर एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, सिर्फ टाइप के केस में। तो मैंने वहां पे यूज किया था, तो उससे हो क्या रहा था कि ये जो दो प्रॉपर्टी, जैसे ये मान लो टाइप यूजर था और ये टाइप कस्टमर था, तो ये दो प्रॉपर्टी और ये तीसरी प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टी आ जाती अगर मैं एंड ऑपरेटर का यूज करता तो इसके अंदर। तो यहाँ पे भी तो मैं वही कर पा रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं ये दो प्रॉपर्टी और ये तीसरी वाली प्रॉपर्टी, तीनों प्रॉपर्टी इस वाले के अंदर मैं ले आ पा रहा हूँ, जैसा कि मैं पहले कर पाता था। किस केस में बोलूं, टाइप्स के केस में। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ ताकि तुमको और कंफ्यूजन ना हो। देखो, यहाँ पे क्या था, ये जो इंटरसेक्शन में मैं क्या कर रहा था कि जो एम्प्लॉय था, टाइप एम्प्लॉय और टाइप मैनेजर, मैंने एक टीम लीड बनाया यूजिंग इंटरसेक्शन। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर तीनों की तीनों प्रॉपर्टी डंप कर दी, है ना, ऐड कर दी। तो अब टीम लीड के अंदर तीनों की तीनों प्रॉपर्टी है, ठीक। उसी तरह से जब मैं वो चीज अचीव कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने ना पार्शियली हम अचीव कर पाते हैं, किसका यूज करके, इंटरफेसेस का यूज करके। तो या इंटरफेसेस यूजर, इंटरफेसेस कस्टमर, ये एक्सटेंड कर रही है किसको, यूजर को। तो यहाँ नेम, फोन और एड्रेस, तो जो नेम और फोन वाली प्रॉपर्टी है वो किसके अंदर आ गई, इस इंटरफेस के अंदर। उसके बाद जब मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया कस्टमर, इस कस्टमर इंटरफेस का जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया माई कस्टमर, उसके अंदर मैं तीनों चीजें दे पाया। इसीलिए मैंने बोला था कि हम इस इंटरसेक्शन ऑपरेटर एंड ऑपरेटर का तो यूज नहीं कर पाते, लेकिन हम पार्शियली जो सेम काम इधर हो रहा है इंटरसेक्शन में, वो हम इंटरफेस का यूज करके कर सकते हैं। लेकिन क्या हम यूनियन का कर सकते हैं, नहीं। यूनियन का हम कभी भी पार्शियली भी अचीव नहीं कर सकते यूजिंग इंटरफेसेस। तो ये कुछ कुछ डिफरेंस आई थिंक सो तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक, फिर से अपन आते हैं कोड पार्ट पे, ठीक है। तो हम्म अब क्या बताऊं, क्या बताऊं। हम्म, तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम की तरफ। तो ये तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हम्म कस्टमर, अब हम आते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। बेसिकली ये कस्टमर में कमेंट कर देता हूँ, मेरा अभी एक इंटरफेस है यूज़र, और एक और मैं इंटरफेस बनाऊँ। एक चीज़ देखते हैं, ठीक। मैंने एक और इंटरफेस बनाया, सॉरी सॉरी सॉरी, स्पेस सब किया। एक और मैंने इंटरफेस बनाया वापस से उसी नेम का यूज़र। क्या ये पॉसिबल होना चाहिए, देखते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या चीज़ें ऐड कर दी, एड्रेस, ठीक। और ये होगा डेटा टाइप्स का तुम्हारा स्ट्रिंग। तो मैंने, तुम देखना, मैंने एक इंटरफेस यूजर बनाया, नेम और फोन नंबर दे दिया इसको, और एक और इंटरफेस यूजर, मतलब वही सेम इंटरफेस मैंने बनाया और यहाँ पे एड्रेस दे दी। तो यहाँ पे मैं कुछ का फॉस करना चाह रहा हूँ, देखो क्या करना चाहता हूँ, देखो। लेट
वापस से क्या करूँ, लेट भाई माई कस्टमर, ठीक, उसका डेटा टाइप मैंने क्या कर दिया, डेटा टाइप यूजर, डेटा टाइप यूजर, ठीक, माई कस्टमर और उसका डेटा टाइप यूजर, और इसके अंदर मैं नेम दे सकता हूँ, नेम दे सकता हूँ मैं ए, ठीक, वाह क्या नेम है, उस और क्या क्या दे सकता हूँ, ऊपर क्या था, नेम था और फोन नंबर, मान लो फोन नंबर नहीं दिया मैं सीधे दे देता हूँ एड्रेस, एड्रेस दे देता हूँ मैं, इंदौर। तुम देखे ये भी पॉसिबल हो पा रहा है, ये भी मैं पॉसिबल कर पा रहा, ये भी मैं पॉसिबल कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि जो तुमने इंटरफेस बनाया था ऊपर यूजर, अगर तुम उसमें कुछ और ऐड करना चाह रहे हो, जो काम अभी मैं एक्सटेंड करके कीवर्ड का यूज करके कर रहा था, मैंने वापस से उसी इंटरफेस को बना दिया यूजर को, और उसमें एड्रेस मैंने दे दिया, तो अब हुआ क्या कि ये एक ही, मतलब ऐसा समझो ये यूजर इंटरफेस एक ही बना, लेकिन उसके अंदर तीनों प्रॉपर्टी आ गई। तो मैं वापस से सेम नेम का इंटरफेस भी क्रिएट कर सकता हूँ, इससे ये समझ में आना चाहिए। क्यों मैं ये बात बताया एक्स्ट्रा, क्योंकि ये चीज मैं टाइप से कर नहीं पाऊंगा, ठीक। अब आओ हम थोड़ा सा टाइप पे नजर डालते हैं, ठीक। हम्म, इस पे आधा टाइप्स देखते हैं अपन, ठीक। देखो, जैसे टाइप मान लो, मैंने एक टाइप बनाई व्हीकल, एक व्हीकल टाइप बनाई मैंने, और फिर व्हीकल का क्या होगा, एक नेम होगा, और क्या होगा उस व्हीकल का, एक मॉडल होगा, मॉडल, सेम जैसा मैंने बताया था कि हम इंटरफेस में कर सकते हैं ऑप्शनल, वैसा हम यहाँ भी दे सकते हैं। इस मॉडल को मैंने क्या कर दिया है, ऑप्शनल दे दिया, और इसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। तो मैंने एक टाइप बनाई, क्या, व्हीकल, ठीक। एक और मैंने टाइप बनाई, मान लो टाइप कार, टाइप कार इज इक्वल टू व्हीकल, व्हीकल, और उसके बाद हाँ ऐसे करते हैं, एंड ऑपरेटर का मैंने यूज किया, टाइप कैपिटल व्हीकल एंड, मान लो मैंने एक और कुछ कुछ तो क्रिएट किया, ठीक। मान लो इस इलेक्ट्रिक और प्रॉपर्टी होती है टेस्ला में, इस इलेक्ट्रिक, इसको भी मैंने ऑप्शनल रखा, और ये क्या होगा तुम्हारा बूलियन, ठीक। तो तुमको ये समझ में आया ये एंड ऑपरेटर क्या किया। अच्छा तरीका ये था कि इसको भी मैं ना एक टाइप में डिफाइन कर देता, कि टाइप इज इलेक्ट्रिक, और एंड करके उसका नाम नहीं समझ में आया, देखो मैं क्या बोला था कि जैसे इसको कंट्रोल एक्स किया मैंने, ठीक, फिर यहाँ पे लिखा कि टाइप इलेक्ट्रिक, ठीक, उसके बाद यहाँ कंट्रोल भी किया, और यहाँ पे मैंने उसको इलेक्ट्रिक को पास कर दिया। तो ये वही है कि एंड ऑपरेटर, तो जो कार है वो व्हीकल भी है, और क्या वो इलेक्ट्रिक हो सकती है, क्योंकि ये बूलियन है, उसमें ये सारा दोनों चीजें आ सकती हैं, ठीक। तो अब हम आओ देखते हैं, जैसे कि मान लो, हाँ, आओ लेट हम बनाते हैं माई कार, जो कि इसका डेटा टाइप क्या होगा, कार, जो मैंने अभी बनाया यूजिंग टाइप, टाइप का यूज करके जो मैंने बनाया। अब इसमें मैं क्या क्या दूं, तुम बताओ। जैसे कि मान लो मेरे को क्या क्या देना पड़ेगा, इधर नेम देना पड़ेगा, तो नेम, मान लो उसका कुछ नेम है ना, टाटा करके कुछ भी, सॉरी, नेम मैंने दे दिया, और बाकी मैं नहीं भी दिया तो चल गया, चल गया ना, क्यों, क्योंकि ये सब बाकी क्या थे, ऑप्शनल थे, तो इसलिए मैंने बाकी नहीं भी दिया, तो फिर ये कर रहा है। तो अभी तक बेसिकली हम समझ रहे हैं ना कि हम टाइप्स और उसके साथ कैसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एंड ऑपरेटर क्या किया, मैंने वहां पे भी एक बार स्लाइड में भी बता दिया था, एक बार यहाँ पे भी बता दिया, ठीक है, फिर समझ गए अपन। हाँ, अब मैं क्या बोला था कि अगर अब मैं वापस से जैसे इंटरफेसेस के केस में, अगर मैं टाइप व्हीकल
बनाऊं, क्या बनाऊं, टाइप व्हीकल, वापस से मैं इनिशियलाइज कर दूं, तो फिर वो क्या दे देगा, एक एरर दे रहा है। ये क्या दे रहा है, एक एरर, जाके पढ़ो क्या है ये एरर। डुप्लीकेट आइडेंटिफायर व्हीकल्स। तो इंटरफेस के केसेस में तो मैं ये कर सकता था, लेकिन टाइप्स के केस में मैं ये नहीं कर सकता हूँ। आ जाएगा, एक एरर आ जाएगा, तो एक ये भी डिफरेंस होता है। ठीक। तो और क्या बताऊँ मैं इसमें। हम्म, अब जैसे कि मैंने यहाँ माई कार बना के रखा है ना, नेम टेक टाटा मॉडल भी कुछ कुछ करके। ठीक है, आई थिंक सो। अब एक बार ऑफिशियल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसमें, एक्सेलेरों में जाके कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। जितना कोड में मैं बता सकता बता दिया, बाकी थ्योरी बताऊंगा। हम्म। अब एक और एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर समझाता हूँ थ्योरी। ठीक। हम्म, ठीक है। जैसे मान लो, अभी तक हमने सेम यही काम करा था उसमें, इंटरफेसेस में भी, अगर याद हो तुमको, कि एक मैथ ओपी मैंने डिफाइन कर रखा था। उसमें क्या था, एक फंक्शन था। कौन सा फंक्शन था, पर फी नंबर, और वो रिटर्न टाइप क्या कर रहा था, नंबर। ये क्या एरो फंक्शन है, आई थिंक सो, सबको क्लियर है ना। मैंने इसका एक टाइप डिफाइन कर रखा, ठीक। उसके बाद फिर लेट, मान लो ऐड, इसमें फिर इसका डेटा टाइप क्या होगा, भाई अपना मैथ ओपी। और फिर मैं इसमें क्या करना चाह रहा हूँ कि इसमें दो पैरामीटर्स आएंगे, आर्गुमेंट, अब यहाँ पैरामीटर वहाँ जाके आर्गुमेंट हो जाएंगे, एक्स कॉमा वाई। और वो रिटर्न क्या करेगा हमको, एक्स प्लस वाई। बेसिक एरो फंक्शन सिंटेक्स। और अब मैं यहाँ पे जाके क्या कर सकता हूँ, लॉग, ठीक। लॉग में मैं ऐड दे दूंगा 2, 3। तो क्या देखते हैं क्या ये आएगा, टर्मिनल। तो देखो 5 प्रिंट हो गया। तो आई थिंक सो ये क्लियर है कि ये कैसे काम कर रहा है। और टाइप से हम ये तो समझ लिए, काफी इंटरसेक्शन वाली चीज, अब यूनियन वाली चीजें समझते हैं ना। जैसे कि हम्म, मान लो कि टाइप एक है तुम्हारा स्टेटस, ठीक। इसमें क्या क्या है, बोलो, एक्टिव है, और क्या है, मान लो एक्टिव, क्या क्या बोल सकता हूँ यार, हाँ यही वो, हम्म, कुछ तो दिक्कत आ रही है मेरा, ये प्रॉपर पेंडिंग, सॉरी, पेंडिंग। तो मान लो जैसे कि बेसिकली ये स्टेटस है, मैंने बनाया है। ये क्या हो सकता है, एक्टिव, इनएक्टिव और पेंडिंग, ठीक। तो फिर आप यहाँ पे देखो, लेट यूजर स्टेटस इज, फिर क्या, स्टेटस, सॉरी सॉरी, ये भी कैपिटल है क्या, स्टेटस। और यहाँ पे मैं क्या दे सकता हूँ, एक्टिव है ना। ये बाय डिफॉल्ट ये आ नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, डबल यूज यहाँ पे तो आ रहा है, वहाँ नहीं आ रहा, ठीक। तो यहाँ पे कुछ नहीं, बेसिकली मैंने बताया कि और भी हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक स्टेटस टाइप डिफाइन करा, उसमें 3 प्रॉपर्टी डाल दी मैंने, एक्टिव, इनएक्टिव और पेंडिंग, है ना। तो ये यूजर स्टेटस, इसका टाइप स्टेटस, यहाँ पे ये एक्टिव है, उसी तरह से तुम पेंडिंग भी अपेंड कर सकते हो, इनएक्टिव भी अपेंड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसा ही कुछ कुछ है। हम बेसिकली ये तो हमको तब ज़्यादा पता चलेगा जब हम कोड करेंगे, ठीक। तब हमको और अच्छे से पता चलेगा। तो ये हम समझ गए हैं, आई थिंक समझ गए ना, क्या लगता है, मुझको तो लग रहा है समझ गए। ठीक है। अब आगे क्या बताऊँ, जैसे मान लो अ, और कुछ, ताकि अलग अलग यूज केसेस हम देखें। टाइप मान लो एक ट्री मैंने डिफाइन कर दी, ठीक। इसमें सबसे पहले मैं एक वैल्यू देता हूँ। वैल्यू होगी इसकी स्ट्रिंग, वैल्यू क्या होगी,
स्ट्रिंग। ठीक। और चिल्ड्रन, मान लो एक किसके चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन, ये मान लो ऑप्शनल, ये क्या है, ऑप्शनल। तो ये तो पता ही है, ऑप्शनल मैंने बता रखा है तुमको, है ना। और ये मान लो एक एरे है, ये कौन सा है, ट्री। यहाँ पे मैं रिकर्शन टाइप की कुछ चीजें कर रहा हूँ, है ना। क्या कर रहा हूँ, कुछ कुछ रिकर्शन जैसा कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पे एक टाइप ट्री बनाया है, उसकी वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग, और उसके चिल्ड्रन क्या है, वापस से ये जो टाइप बनाया है मैंने ट्री, उसका एक क्या है वो, एरे है। ठीक। तो अगर अब मेरे को चीजें असाइन करनी हुई, तो अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर हमको यूज केस मिला और मेरे को चीजें असाइन करनी हुई, तो मैं कैसे करूंगा, सोचो, खुद से करने की ट्राई करो पहले। लेट ट्री, ट्री, उसके बाद, फिर मैं यहाँ पे एक एक चीज देता जाऊंगा। क्या क्या मेरे को देना है, सबसे पहले वैल्यू मान लो, वैल्यू में क्या दूं, कुछ भी दे देता हूँ, रूट। ठीक। वैल्यू दे दिया मैंने, रूट। फिर मान लो एक और प्रॉपर्टी होगी, कौन सी, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है, एक एरे है। ठीक। चिल्ड्रन क्या है, एक एरे है। और इस एरे के अंदर वापस से क्या होगा, रिकर्सन, ये भी ट्री है ना। तो इस एरे के अंदर भी वापस से एक ऑब्जेक्ट, और ये एरर क्यों आ रही है इतनी सारी, लेट मी चेक, चेक नहीं, पहले कोड बना फिर चेक करूंगा। उसके बाद फिर मान लो, इसके अंदर वापस से क्या आएगा, एक वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या होगी, चिल्ड्रन। इसकी वैल्यू होगी चिल्ड्रन। ठीक। और फिर वो ऑप्शनल है, फिर मैं नहीं दे रहा, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे नहीं दे रहा। चाहूँ तो दे भी सकता हूँ, जैसे अगर चाहूँ तो, चिल्ड्रन, फिर ये एक एरे है, इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड। और फिर कॉमा, चिल्ड्रन। तो फिर मैंने ये दे रखा, मेरे को ये देखना कि इधर एरर आ क्यों रही है, आनी चाहिए तो नहीं। फिर वैल्यू, क्यों क्यों क्यों, रूट सही तो है ये? कहीं मैंने असाइन कर रखा है क्या ये, अ, हम्म, अब कहाँ एरर है, यहाँ पे भी कुछ कुछ एरर है। यहाँ कॉमा मिसिंग है, और यहाँ पे ई। ठीक। तो ये सॉल्व हो गई, वो बेसिकली मैं इसको डबल कोट्स में दे दिया था, अभी मैंने ध्यान दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक टाइप ट्री बनाई, उसके अंदर वैल्यू एक थी स्ट्रिंग, फिर चिल्ड्रन ऑप्शनल था पैरामीटर। तो उसके बाद फिर मैंने नेस्टिंग कर दी। ठीक। वो चिल्ड्रन भी क्या था, काइंड ऑफ रिकर्शन जैसा था ना, वो चिल्ड्रन का भी टाइप क्या था, ट्री था। तो फिर मैंने ये ट्री बनाया, इसका डेटा टाइप ट्री रखा, उसमें वैल्यू क्या दे दी, रूट, ये वाली वैल्यू। और ये चिल्ड्रन एक एरे थी, तो यहाँ मैंने एक एरे खोला, उस एरे के अंदर क्या था, वो एरे किस टाइप का था, ट्री टाइप का। तो उसकी एक वैल्यू दे दी, ट्री टाइप की, उसमें वैल्यू और फिर उसके चिल्ड्रन, है ना। और उसके बाद मैं चाहूँ तो ना दूं। तो ये नेस्टिंग था, और कुछ नहीं इसमें, ऐसा कुछ खास तो नहीं था। ठीक है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अ, तो ये तो समझ में आ गया। अब क्या समझाऊंगा आपको, एक और लास्ट एग्जांपल फिर खत्म करते हैं अपन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन टाइप्स, है ना। अ, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल यूज होता है, कॉन्फिग, ऑन सर्वर। यहाँ पे है तो ये तुम्हारा क्या होगा, स्ट्रिंग, क्या होगा, स्ट्रिंग कोलन, फिर पोल्ट, ये क्या होगा, एक नंबर। ठीक है। फिर यहाँ पे एंड ऑपरेटर हमें यूज किया, और एक और, मतलब एंड ऑपरेटर सिक्योर
बूलियन, एक और बोलूँ यहाँ पे फिर टाइम आउट। मैं बताया था ना कि वहाँ पे मैं कॉमा भी दे सकता हूँ। टाइम आउट मान लो, उसका डेटा टाइप है नंबर। ठीक, यहाँ पे मैं कुछ बहुत भद्दा भद्दा कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, कॉन्फ़िगरेशन बनाए, है ना। दो ऑब्जेक्ट के बीच में काइंड ऑफ मैं क्या कर रहा हूँ, एंड ऑपरेटर का यूज, इंटरसेक्शन ले रहा हूँ। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि अब जो मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा, मेरे को ये चारों के चारों वापस से, मतलब चारों चारों को इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। जैसे सर्वर मान लो, उनका क्या होता है, लोकल होस्ट, है ना, लोकल होस्ट। ठीक, और क्या क्या है फिर, पोर्ट, सॉरी सॉरी, पोर्ट, पोर्ट क्या होगा, 3000। और फिर सिक्योर, सिक्योर मान लो है, क्योंकि सिक्योर ट्रू। ठीक, और टाइम आउट मान लो, सेट टाइम आउट वाली बात हो रही है, 5000 मिली सेकेंड। ठीक, तो ये फिर ऐसे भी हम काम करते हैं कई बार, कि एक कॉन्फ़िग वो बनाते हैं, उसका सीधे इधर मैंने क्या दिया है, तुमने देख समझा ना, कि डेटा टाइप मैंने ऐसे ही इनिशियलाइज कर दिया, विदाउट यूजिंग टाइप वाइप का, सीधे इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट दे दिया और वैसे काम कर लिया। तो फिर सर्वर पोर्ट और टाइम आउट। और ये तो फिर यहाँ पे अब हमारा कोड पार्ट तो थोड़ा सा खत्म हो गया है। ठीक, अब हम थोड़ी सी थ्योरी की ओर आगे बढ़ेंगे। तैयार हो जाओ। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा थ्योरी वाले पार्ट पे आते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो यहाँ पे 3 कॉलम मैं बनाऊंगा, एक फीचर के लिए और एक इंटरफेस के लिए और एक टाइप अलाइंस के लिए, है ना। टुडुम, टुडुम, टुडुम। ठीक, यहाँ पे क्या है, एक फीचर। ठीक, और यहाँ पे अपन बात करेंगे किसकी, इंटरफेस। और यहाँ पे बात करेंगे किसकी, हम्म, देखते हैं, है ना, एक एक करके देखते जाते हैं। यहाँ पे यूनियन, फीचर यूनियन, तो इंटरफेस में हम यूनियन नहीं कर सकते, इसमें हम कर सकते हैं यूनियन का यूज। ठीक, क्या इंटरसेक्शन टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं अपन यहाँ, इंटरसेक्शन टाइप्स, इंटरफेस में नो, नो, लेकिन एक यहाँ पे आएगा क्या, कैन एक्सटेंड, और क्या होता है, मल्टीपल, मल्टीपल इंटरफेसेस। ठीक, हम अलग अलग, नो कैन एक्सटेंड मल्टीपल इंटरफेसेस, मतलब भाई मैंने बोला ना, पार्शियली यस होता है लेकिन फिर ऐसे नो। ठीक, इसमें फॉस कर सकते हैं, है ना। थर्ड, एक्सटेंडिंग अदर टाइप्स, एक्सटेंडिंग अदर टाइप, हम यहाँ पे कर सकते हैं एक्सटेंड, और यहाँ पे हम उसको कैसे एक्सेस करते हैं, इंटरसेक्शन के थ्रू। भाई जो ऊपर वाला पॉइंट था, ये वाला भी लगभग लगभग सही है ना, वैसा ये इंटरसेक्शन। ठीक, आह, ठीक है। हम्म, एक और पॉइंट है ना, मर्जिंग, मर्जिंग ड्यूरेशन का क्या मतलब है, कि जैसे मैंने बताया था कि हम अलग अलग नेम का यूज कर सकते हैं। बेसिकली दो नेम मैंने याद है ना, इंटरफेस में सेम, सॉरी, सेम नेम से एक नेम यूजर, इंटरफेस यूजर लिखा था, उसके अंदर दो प्रॉपर्टी थी, और वापस से सेम इंटरफेस का यूज किया था मैं, फिर इंटरफेस यूजर किया था, उसके अंदर तीसरी प्रॉपर्टी जो कि अलग थी। लेकिन हो क्या रहा था कि जब मैं उस यूजर इंटरफेस से एक ऑब्जेक्ट असाइन कर रहा था, उसमें तीनों प्रॉपर्टीज असाइन कर पा रहा था, तीनों प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं डाल पा रहा था, तो इसीलिए इंटरफेस में होता है
लेकिन इसमें नहीं होता। ठीक। देखो, यूज फॉर प्रिमिटिव प्रिमिटिव एंड अदर डेटा टाइप। यूज फॉर प्रिमिटिव एंड अदर डेटा टाइप। ठीक। देखो, यूज फॉर प्रिमिटिव एंड अदर डेटा टाइप का क्या मतलब है कि तुम टाइप अलायंस में तुम क्या कर पा रहे थे, टाइप एबीसी इज इक्वल टू स्ट्रिंग, फिर यूनियन और फिर नंबर। तो तुम प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए भी टाइप को यूज कर पाते थे, लेकिन क्या तुम इंटरफेस का यूज कर पाते थे? नहीं, नहीं कर पाते थे। नो। और इसमें यस है ना। तो फिर लास्ट पॉइंट है तुम्हारा इसका, फ्लेक्सी का। तो क्या ये फ्लेक्सिबल होते हैं? उतने नहीं। नो। लेकिन टाइमलेस होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, मतलब इसमें रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती है ना इंटरफेस में, लेकिन टाइमलेस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि अपन क्या यूज़ कर पाते हैं उसमें, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। ठीक। तो अभी हमारा इंटरफेस और टाइमलेस खत्म नहीं हुआ है। ठीक, ये उसका फर्स्ट पार्ट था जो खत्म हुआ है। क्योंकि अभी जो इसके ये मेन लॉजिक क्या है ना, जो मैंने बताया था तुमको कि वो क्यों मैथ वाले से थोड़ा सा अलग फील हो रहा है, अभी बहुत है, अभी हम देखेंगे, लेकिन इतना पहले कर लेते हैं, फिर बाद में बाकी देखेंगे। हम्म, ठीक है। तो आई थिंक सो इतना क्लियर है। तो फिर अब आगे हम बढ़ेंगे। कोड वोड थोड़ा सा करते रहना तुम लोग, तो उसे सिंटेक्स समझ में आएगा। और उसके बाद तो फिर टाइप स्क्रिप्ट ही यूज़ करनी है हमें। ओके, बाय बाय।